नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ कलम झुक जा अदब का मुकाम आया है, ऐ कलम झुक जा अदब का मुकाम आया है कि तेरी नोक तले मोहम्मद का नाम आया है। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद सलाम भेजा करो। हाज़रीन महफिल, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। हाज़रीन महफिल, इस हस्ती की आमद हुई जिसकी खातिर ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श व फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा न करते तो कुछ भी ना होता, न ज़मीन होती, न आसमान होता, न अर्श होता, न फर्श होता, न इंसान होते, न हैवान होते। क्या किसी शायर ने खूब कहा है, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात हैं, मगर इनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ के हदीस पाक में है कि चांद के दो टुकड़े होना ये मेरे आका का अजीज मौजज़ा है। इस मौजज़े में कई मौजज़ात हैं। हालात दिन ब दिन उरूज की जानिब रवां थे। अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह हबीब को कि मेरा भतीजा जो हम में से है ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी खुदा हैं इनको झूठा साबित कर रहा है। जो कहता है वो हो जाता है, जो उसे देखता है वो उसी का बन जाता है, जिधर नजर उठाता है हर काम हो जाता है। तो तू अगर हमारा फैसला कर। हबीब जब यमन से चलता है तो अरब में आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में। ये बादशाह अबू जहल के पास पहुंचा, कहा क्या मामला है। अबू जहल ने कहा जो वो कहता है वो हो जाता है। यमनी बादशाह ने कहा मुझे इसके पास ले चल। जब वो मेरे आका की दहलीज पर आया, फिर हुजूर ने उसे निगाह नबूवत से देखा और इसको अपना कर लिया। हाज़रीन महफिल, हबीब कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे दो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब दे दें। अबू जहल ने कहा ये जादूगर है, तो यमनी बादशाह ने कहा अगर ये जादूगर है तो इसका जादू जमीन पर तो चल सकता है मगर आसमान पर नहीं। अगर आप इन सवालों के जवाब दे दें तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। कहा तेरे कौन से दो सवाल हैं? कहा पहले एक फिर दूसरा बताऊंगा। कहा जो चांद है इसके दो टुकड़े कर दें, मैं कलमा पढ़ लूँगा। मैं हुजूर ने सफा की पहाड़ी पर चढ़ा, एक तरफ काफिर और दूसरी तरफ सहाबा हैं। काफिर खुश हो रहे हैं कि आज काम नहीं होगा, इधर सहाबा का ये आलम था कि आज काम होकर ही रहेगा। मैं हुजूर ने सफा की पहाड़ी पर चढ़कर कहा आए हबीब क्या चाहते हो? कहा हुजूर चांद के दो टुकड़े कर दें। मेरे हुजूर ने चांद की तरफ नजर उठाई, ये वही चांद है। जब हलीमा के आंगन में हबीब का झूला हिलता तो चांद भी दक्स करने लगता। मेरे हुजूर ने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया, इधर चांद दलख्त हुआ, इधर हबीब यमनी कदमों में गिरा। अर्ज करता है हुस्न बेमिसाल देख के आमीना का लाल देख के, हुरा नबी रश्क आ गया आमीना का लाल देख के। यमनी ने कलमा पढ़ लिया उंगली का कमाल देख के। आका कलमा पढ़ा दे। मैं हुजूर ने फरमाया ऐ हबीब तेरा दूसरा सवाल क्या था? आका अब कहते हुए शर्म आती है। मेरे हुजूर ने उसे सीने से लगाया, कहा ऐ हबीब बता तो सही तेरा दूसरा सवाल क्या था? आका अब जुर्रत नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर मैं बताऊं तो फिर क्या होगा? अर्ज की बता दे, ईमान और पुख्ता हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कि तेरी एक बेटी है, तू मुल्क का बादशाह है, तूने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया मगर सबने इलाज करा दिया। तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए। अल्लाह ने उसे आंखें तो दी हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, पाँव तो दिए हैं लेकिन वो चल नहीं सकती, हाथ तो दिए हैं लेकिन वो पकड़ नहीं सकती। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ हबीब अब मक्का में न ठहर, घर वापस चला जा। जब यमनी बादशाह दरवाजे पर दस्तक देता है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा
حبیب ہوں، جو بچی بول نہیں سکتی ابو میں آ رہے ہوں۔ ابو نے اسے سینے سے لگایا، کہا بیٹی یہ کیسی ہوا؟ بیٹی کہتی ہے 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی۔ ابو چاند دولخت ہوا، پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا۔ آ گیا وہ گھر میرے، ٹہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ نور تھا۔ ابو نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا۔ ابو چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ ابو جی یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ ابو پوچھتے ہیں بیٹا تم نے غور سے تو دیکھا تھا جو چاند کے اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہے آبرو آنکھیں عین سا زلفے جیسا قاف تھا۔ ابو چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹی نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے، اب تو تم بھی مان لو یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ خدا حافظ۔